अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ। ये स्टोरी मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। इनफैक्ट बताया था कि ये जो है वो स्टोरी इनके मैनेजर के साथ पेश आया था, जो रेस्टोरेंट में काम करते बर्लिन में, जर्मनी में। अब स्टोरी कुछ ऐसा है कि इनके मैनेजर ने बोला कि वो जहाँ रहते हैं, ठीक है, उसी के पास में एक पार्क है। तो हुआ अब से 1 महीने पहले की बात है। उनके मैनेजर ने बोला कि भाई मैं वहाँ से आ रहा था, क्योंकि वो घर और जो रेस्टोरेंट है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही वो पहुँचे हैं घर, तो उनको सामने झूले पे एक लड़की नज़र आई। अब उन्होंने मतलब पहले ये देखा टाइम कि भाई टाइम हो रहा है 12:30 बजे। उन्होंने सोचा कि भाई ये इस टाइम पे क्या कर रही है, कि हमारे पड़ोस में तो इस उम्र की ना कोई लड़की है ना बच्ची। तो वो थोड़े कौन मतलब अपना शक दूर करने के लिए और इग्नोर करने के बजाय वो उनके पास चली गई। और जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा वो लड़की जो है वो बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, और उन्होंने पहना है वाइट कलर का ड्रेस। अब उनको समझ में नहीं आया कि क्या। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो इस टाइम पे। तो उसको उन्होंने बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो इस टाइम पे यहाँ, और आप कहाँ से आ रहे हो। तो उसने बोला मैं हस्बे मामूल रेस्टोरेंट से आ रहा हूँ। और उसने उससे पूछा कि बेटा आप कहाँ रहती हो, मतलब इस बिल्डिंग में रहती हो या कहीं और रहती हो, और अगर कहीं और रहती हो तो इस टाइम पे इट्स नॉट सेफ बीइंग दिस टाइम। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही उनकी नज़र उसके उस लड़की के पैर पे पड़ी, उसके पैर उल्टे थे। वो कह रहा है कि मेरे मैनेजर ने ना लेफ्ट देखा ना राइट देखा, वो भागे, उन्होंने दौड़ लगाई और सीधा घर के अंदर जाके बेहोश हो गए। और बोला अगले पिछले 2 हफ्ते तक, बोला उनको इतनी शदीद तेज़ बुखार थी और वो बयान ही नहीं कर पा रहे थे कि उस रात उनके साथ क्या हुआ। रोमानिया के अंदर एक फॉरेस्ट है, ठीक है। मैं कहीं पढ़ रहा था उसके बारे में, आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड होयो बाशु फॉरेस्ट, कुछ ऐसा। वहाँ के ये चीज़ है कि मैं पढ़ रहा था कहीं, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन हुआ है कि अक्सर जो जो क्योंकि वो फॉरेस्ट का इलाका है, जंगल लगता है, ठीक है। शहर भी है मगर शहर का आधा हिस्सा जंगल है। तो वहाँ के जो है अकॉर्डिंग टू दी, जहाँ मैंने पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आसपास लोग रहते हैं उनको चीखने की आवाज़ आती है रात में, और उनको स्ट्रेंज किस्म की लाइटें नज़र आती। और एक उस जगह के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप ये मतलब ये सोचे कि वहाँ पे कोई घास या कुछ भी नहीं उगता है। मतलब वो ज़मीन पूरी बंजर हुई भी, सब जगह घास उगता है, सब जगह दरख्त है, सब जगह पौधे हैं, मगर वो एक स्पेसिफाइड जगह है सेंटर के अंदर। अब स्ट्रेंज लाइट्स का मैं कोई रीज़न तो नहीं बता सकता कि स्ट्रेंज लाइट्स क्यों नज़र आती हैं वहाँ पे। वो तो वही विटनेस कर सकता है जो वहाँ जाएगा या जो गया होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल्स एंड ऑल, मतलब मैंने ये पढ़ा है कि बहुत सारे लोग जो है वो मिसिंग चले गए। मतलब ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं या वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये भी मना करते हैं कि भाई आपको जाना है तो अपनी मर्ज़ी से जाए, हम आपकी मदद के लिए आ नहीं सकते। मतलब मैंने अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी है, जैसे अदर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें स्लेंडर मैन, आई डोंट नो, मैंने इस चीज़ के बारे में बताया नहीं था। मतलब एक लंबा चौड़ा 7 साढ़े 7 फुट का बंदा एक प्रॉपर सूट के अंदर, ओके, जिसका मुंह नहीं है, मतलब जो फेस रिकग्निशन है वो नहीं है बिल्कुल भी। और मतलब काफ़ी ऐसी मतलब मैंने पढ़े हैं, लोगों के एक्सपीरियंस पढ़े, जो लोग लिखते हैं आर्टिकल्स में कि हमें एक ऐसा जानवर, इट्स नॉट को मतलब आधा इंसान है आधा जानवर है, अब इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। रेक के मतलब एक ऐसी चीज़ है जो स्पीड, जिसकी स्पीड एक नॉर्मल जानवर से डबल है। मतलब वो विद इन अ मिनट या सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से आ जा सकता है। और भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइक दी मॉथ मैन, ठीक है। वो एक कहते हैं कि वो ना इंसान है ना जानवर है, मतलब उसके प्रॉपर पर लगे हुए। और वो मतलब जिस मतलब ये है कि मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा कि जहाँ जहाँ ये नज़र आया
वहाँ समझ ले कि बुराई हुई या कुछ नुकसान हुए। मतलब जिस जगह पे ये नज़र आए, या तो कोई चीज़ कोलैप्स्ड हो जाती, या वो टोटली डैमेज हो जाती, मतलब तबाह हो जाती। और बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जिसके पीछे कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं।